अरे भाई आप अशोक जी आप ऊर्जा बता रहे हैं, आप ऊर्जा बता रहे हैं इसे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये अब कमजोरी छिपाने के लिए ये सब करा रहे हैं। अब किसी बात को सच माने? आपकी बात सच माने, अध्यक्ष जी की माने? सुनील जी देखिए, जो बात, जो दंगा, जो मुद्दा यहाँ पर है, वो मुद्दा कुछ मुद्दा था ही नहीं। हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में जो लोग मोहम्मद को प्यार करते हैं वो आई लव मोहम्मद कहेंगे, जो किसी इष्ट देव को प्यार करते हैं उनके लिए आई लव, वो इष्ट देव को नाम लेंगे। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? ये तो स्वामी विवेकानंद मौलाना तौकीर रजा ने जो तकरीरें दी, अशोक भाई, जो मौलाना तौकीर रजा ने तकरीरें दी एकजुट होने की, और ये तमाम सारी जो बातें हैं अलगाववादी टाइप की जो निकाली मुख से, उसके बाद नजरबंद किया गया उन्हें, उनका समर्थन होना चाहिए क्या? देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं सुनील भाई, देश और प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, अगर इस तरह की बात करता है तो ठीक नहीं है। अब कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अनबायस्ड वे में, बिना किसी पक्षपात के। मैंने अभी तमाम एग्जाम्पल आपको दिखाए। इन सारे एग्जाम्पल से यही साबित हो रहा है कि भाजपाई जो दंगे प्रायोजित करवाती है उसके पीछे उसका पूरा समर्थन रहता है, और जो इस तरह के दंगे होते हैं उस पर सरकार सोचती है कुछ एक्शन दिखता हुआ दिखे। लेकिन अगर सरकार की मंशा रहती ना सुनील भाई, मैं बता, मामला था छोटा सा, एकदम बिल्कुल तुच्छ मामला था, तिल का मामला था, और भाजपा ने उसको ताड़ बना दिया। ये गली का मामला था, जो आपको पता होगा। ये हो सकता है भैया आप लोगों के लिए गली लगती हो, जवाहर कांड भी आप लोगों को वही लगा होगा, कुंज गली मथुरा की, वृंदावन वाली है, जहां पर इंस्पेक्टर से लेकर और एसपी तक मार दिया गया रामवृक्ष यादव के द्वारा। वो भी आपको वही लगा होगा कि वृंदावन की कुंज गली है भाई। अरे यहां देख नहीं रहे हो क्या स्थिति? पथराव हो रहा है। पुलिस आपके सामने स्टेटमेंट दे रही है कि इन लोगों ने 6-7 दिन पहले ये साजिशन रची है, जो गिरफ्तार हुए हैं 10-12 गिरफ्तार हुए, मौलाना को जेल भेजा गया है, अब उसमें कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हो ये तुच्छ भरती बात थी। ठीक है, मैं आऊंगा देवेंद्र प्रमुख जी। भाई देवेंद्र प्रमुख, ये छोटी सी घटना को आप लोगों ने बहुत बड़ा तूल दे दिया और मुख्यमंत्री जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। देखिए सुनील सर, जिस तरह से मैं सबसे पहले तो जैन सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, अरविंद जी ने जिस तरह क्लियर किया है जी, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और तथ्य के साथ बोला है, सारी चीज उन्होंने क्लियर की है कि भाई पुलिस क्या काम करती है और किस किस तरीका से वहां जगह थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ है, ये सब एविडेंस के तौर पर एक बोली हुई बात मानी कही जा सकती है। और बेवजह की बात करना, और जिस तरह से सफाई अशोक जी इसको घुमाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज हम इसी बात को बराबर कहते हैं कि देश बदला है और देश के साथ प्रदेश बदला है। और हम 22 राज्यों में आज की तारीख में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की है तो जिम्मेदारी पूरे देश में हमारी है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अंदाज अपना अपना होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस अंदाज में कहा है, कुछ लोग इसी अंदाज को समझते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन हम बड़े आनंदित अंदाज में कह रहे हैं भाई ये प्रदेश जो है बहुत पहले दंगा मुक्त हो चुका है। कभी जब 2012 से और 2017 तक आपकी सरकारें थी तो ये प्लान भी हुआ करते थे और ये दंगे कराए भी जाते थे, और ये दंगे आपके उप मुख्यमंत्री से लेकर, मुझे कहने की नहीं, कैबिनेट आपकी मिलकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डीजी सर बैठे हैं, कव्वाल से लेकर पूरा देश जला था, और फिर ये उत्तर प्रदेश नहीं देश तक इसका असर गया था। और उसमें कराने वाले कौन कौन है? अब जो जमानत पर बाहर है, क्या नाम लूंगा? ठीक है देवेंद्र भाई, 400 प्लस दंगे कराकर, ठीक, और हमें आपने बताया कि उत्तर प्रदेश तो बहुत पहले ही दंगा मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश में दंगा करने की कोई हिमाकत भी नहीं करेगा, वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। बाकी मैं सैयद खालिद नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी टिप्पणी सर बहुत जरूरी है इस चर्चा में, इसलिए चूंकि आपको बुलाया भी गया, आपकी टिप्पणी में ये इस लिहाज से चाहता हूं, जो योगी आदित्यनाथ ने आज चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं वो सुधर जाएं, संभल जाएं, उत्तर प्रदेश में दंगा होगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या लगता है, ये सामाजिक सौहार्द को बनाने वाली बात कही सीएम ने या बिगाड़ने वाली? सबसे पहले तो यूपी सरकार और प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो इतना बड़ा एक कदम उठाया, और आज जो है गजवाए हिंद के जो प्रचारक रह चुके हैं तौकीर रजा जैसे मौलाना को जो है अरेस्ट किया गया, उससे बहुत बड़ी कमर टूटेगी भारत में जो ये दंगे फसाद के मामले चल रहे हैं जी। और रही बात आई लव मोहम्मद
के बैनर तले जो ये दंगे कराए जा रहे हैं पूरे भारत में, यूपी नहीं पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं इसको लेकर, ये तहरीक ही पूरी अलग चल रही है। आइलो मोहम्मद का मसला ही नहीं है, ये तो पूरे भारत में अराजकता फैलाने का मसला पेश आ रहा है। अगर हम देखें तो इसी तरीके से जिस तरह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में युद्ध को जो है रेडिकलाइज कर कर सड़कों पर उतारा जा रहा है। और कुछ बाहरी शक्तियां हैं, कुछ बाहरी शक्तियां हैं खालिद साहब, या अंदर की कुछ ताकतें हैं जो इसको बल दे रही हैं? नहीं, बाहरी शक्तियां बहुत ताकत से भारत के विरुद्ध ये कार्य कर रही है, बहुत बड़ी ताकत से भारत में ये काम हो रहा है। और ये इसका एग्जामिक तौर पर हम देखें तो नेपाल हो चुका है, बांग्लादेश हो चुका है, बांग्लादेश के बाद अगर हम देखें तो अब जो है नेपाल, और नेपाल के बाद अब भारत में जो है ये बहुत बड़ी क्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरीके से एक छोटे से मसले को जो है कानपुर का एक हादसा है आइलो मोहम्मद के कुछ पोस्टर का हुआ, और उसके 5 दिन के बाद एक FIR होती है, और उस 5 दिन के बाद जो है उस पोस्टराइज को जिस तरीके से प्रचारित करके पूरे भारत में दंगे कराए जा रहे हैं, और ज्यादा करके मुसलमान बच्चों को रेडिकलाइज करके सड़कों पे लाया जा रहा है, जिस तरीके से युद्ध को भड़काया जा रहा है, देश के हित में बहुत बहुत जो है ये जेन जेड वाला जो प्रोग्राम है शायद भारत में लागू किया जाने की तैयारी हो रही है ये। और इसके अंदर बड़ा जो हिस्सा जो रहा है ये बरेलवी पंथ का रहा है, और बरेलवी पंथ में जो ये गजवाए हिंद के जो प्रचारक रहे हैं, तौकी रजा जो रहे हैं, मैं तो धन्यवाद सरकार ने, बिल्कुल सर, यूपी की सरकार ने जो इतनी हिम्मत दिखाई और इनको आज अरेस्ट किया, वरना आगे सरकारों ने तो अभी तक इन्हें अरेस्ट करने की भी हिम्मत नहीं की। अशोक यादव जी ने बहुत ध्यान से सुनी होगी हुसैनी साहब की बात। मैं महाराज जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। कुछ बाहरी ताकतें हैं, कुछ अंदर की ताकतें हैं जो गजवाए हिंद के लिए तैयारी कर रही हैं। उनका कमर तोड़ दिया गया, आज उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नकवी साहब को मैं अभिनंदन देना चाह रहा हूँ, मन मान नहीं रहा है। आज माशाअल्लाह इनकी आज परिधान पोशाक भी ऐसा है, लग रहा है कि हमारे अपने हैं आज बिल्कुल। और इनके बिल्कुल आपके ही हम, बिल्कुल पोशाक से क्या हम आपके ही हैं। तो आज इन्होंने इनके वक्तव्य से मैं समर्थन कर रहा हूं कि आज उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उस प्रकार के सपना देखने वाले जो हम, ये भारत एक हिंदू राष्ट्र रहा है और सबको गले लगा के रखा है इतने वर्षों से, और जो उल्टा सपना देख रहे थे उनकी कमर की हड्डी तोड़ी है। और ये आगे भी अब ये इनका चलने वाला नहीं है दुकानदारी जी। ये और एक छोटी सी टिप्पणी नकवी साहब की जल्दी से 10 सेकंड में। नकवी साहब, क्या आप मोहम्मद साहब से प्यार नहीं करते? जी अरे मेरी जान, मेरा तन मन धन सब मोहम्मद साहब के लिए। फिर आप गले में क्यों नहीं बैनर पोस्टर लटका के घूम रहे हो? आप भी बैनर पोस्टर लपेट के घूमो, आई लव मोहम्मद। बैनर आई लव मोहम्मद कहने वाले कभी दंगाई नहीं हो सकते, आई लव मोहम्मद कहने वाले कभी आगजनी नहीं कर सकते, आई लव मोहम्मद कहने वाले कभी दंगा नहीं भड़का सकते। साहब मोहम्मद साहब की, पैगंबर साहब की जो शिक्षा है, अमन है। ये कौन है जो चौक चौराहे पर बता रहे हैं कि हम भी प्यार करते हैं और अभी हमारा प्यार जागा है मोहम्मद साहब के लिए? कौन है ये लोग? ये मोहम्मद साहब को, पैगंबर साहब को प्यार करने वाले लोग नहीं है साहब, ये अलग ही भारत में जैन सर ऐसे लोग जो चौक चौराहों पर और बैनर पोस्टर लेके निकलते थे, वहां लिखा होता था आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया लिखा होता था। कोई धर्म विशेष के लिए इस तरह के नारे नहीं लेके चलता था कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव और ये सारी चीजें। अब एक नई रवायत शुरू हो गई है। जो है ये यूरोप से लिया गया है। यूरोप में इसके पोस्टर दिखाई पड़े थे कहीं कहीं, उसको इन्होंने, कुछ लोगों ने इंपोर्ट किया है इंडिया में। बिल्कुल, लेकिन सख्ती इतनी है। अशोक यादव जी 10 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करिएगा। जो बात हुसैनी साहब ने कही कि भाई आज हम तो धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने भारी नुकसान होने से बचा लिया, बच्चों का ही नहीं, लोगों का ही नहीं, राज्य का भी। अशोक जी, ये सरकार का धन्यवाद किस बात का दिया जाए? एक छोटे से मामले को राष्ट्रीय स्तर का मामला सरकार ने बनाया, और किस लिए बनाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पीछे हो, इसलिए बनाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उसको फुल टॉस बॉल मिलता है ऐसे मामलों पर, और योगी जी जैसे लोग इस पे छक्का मारते हैं। इसलिए छोटे से मामले को सुनील जी एक राष्ट्रीय स्तर का मामला बनने दिया गया, या यूं कहिए कि ये प्लानिंग के तहत इसको भाजपा के लोगों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। ये चीज खत्म हो जानी थी। और दूसरी बात देखिए, किसी भी भगवान के नाम पर आपके हिसाब से ये, फिर मैं कहूंगा कि छोटा मामला था, मुजफ्फरनगर कांड और बाकी जितने भी जो सब हुए वो बहुत मामूली कांड थे,
बहुत मामूली कांड थे, उनका तो कभी कोई जिक्र होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो 65 लोग मरे उसमें या 70 मरे, वो छोटे कांड थे। यही मसला है, चीज़ें सुलगती रहीं, लगातार बढ़ती रहीं, हमने महीनों जलते देखा उत्तर प्रदेश को, लेकिन हो सकता है आज ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। आज मेरे पास समय का अभाव है सर, माफ़ी चाहूँगा, बहुत कम समय मिला। बहुत धन्यवाद।